हम उत्तरकाशी टनल की बात करते हैं, जहां पर 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 14वें दिन भी लगातार जारी है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का युद्ध स्तर पर काम जारी है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि ड्रिलिंग का काम बहरहाल रुक गया है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के ब्लेड टूट चुके हैं। बताया जा रहा है कि मलबे को काटने के लिए जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग अब शुरू की जाएगी। आइए जानते हैं न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश की ताजा अपडेट रिपोर्ट क्या है। उत्तराखंड जो टनल हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि कड़ी मेहनत यानी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और कहा जाए कि उस उम्मीद किरण जो कहा गया था कि जल्द ही तमाम जो मज़दूर अंदर फंसे हैं टनल के वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो टनल का बाहरी हिस्सा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल इस टनल के अंदर जब रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, तमाम टेक्निकल टीमें, तमाम जो टीमें थी वो काम कर रही थी। ताज़ा हालात ये बताया जा रहा है कि देर शाम जब ऑगर मशीन अंदर गई थी, जो मूवमेंट कर रही थी, उसके मशीन के जो कहा जाए स्प्रिंग्स हैं और जो कटर थे वो टूट चुके थे, जिसके कारण काम रुक गया था। यानी कल शाम से टनल के अंदर जो आपका ड्रिलिंग का काम था वो रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि जो कटर जो टूटे थे उनको वापस बाहर निकालना था, तो उसको निकालने में कहा जा रहा है कि वो 20 मीटर तक आई, वापस फंस गई। फिर दूसरी मशीन को भेजा गया, दूसरी मशीन भी वहाँ स्टक हो गई। हालांकि जो एक एक इंच काट कर उसको बाहर लाना पड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि उसके अंदर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो टीमें हैं वो उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से 46.1 मीटर की बात की जा रही थी कि वहां तक पहुंच चुके हैं, और उसमें जितना काम बचा है उसको आने वाले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये कहती हैं कि जो स्थिति अभी बनी है, क्योंकि ऑगर मशीन स्टैंड बाय में जो काम कर रही है, उसके बैक साइड में एक और जो मशीन रखी है, वो तमाम कोशिश ये कर रही है कि अंदर जिस तरीके से मलबा और कहा जा रहा है कि निकालने का काम है, उसमें थोड़ी मशक्क़त है। फ़िलहाल ताज़ा तस्वीरों के साथ ये कहा जा सकता है कि जो ड्रिलिंग का रेस्क्यू का काम है जो लगातार जारी है, उसमें ड्रिलिंग रुकी हुई है, क्योंकि मशीन का हिस्सा जो उसके स्प्रिंग्स थे या कहा जाए वो टूट चुके हैं, जिसको रिपेयर किया जा रहा है। अब ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की किरण थी कि अचानक से जो काम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका था वो अचानक कैसे रुक गया, क्योंकि जीपीआर सर्वे ने कहा गया था कि उसमें 5 मीटर तक कोई हर्डल नहीं है। लेकिन जब मशीन शुरू हुई ऑगर मशीन, तो फिर 2 मीटर आगे तक जाके वो एकाएक उसके जो कहा जाते हैं जो उसका कटर है वो मुड़ गया, टूट गया, जिसको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले उसे निकाल भी लिया गया है, और पूरी तरीके से कहा जाए कि जो सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर जो फंसे हैं, जिनको निकालने का प्रयास कोशिश जारी है। अभी कितना वक्त लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार, प्रशासन, जो तमाम टीम्स हैं, जो टेक्निकल टीम है, जो हर एंगल से हर चीज़ को बारीकी से नज़र रख रही है, और जो अंदर मज़दूर है वो किस तरीके से सोच रहे होंगे। लेकिन ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके, ताकि तमाम उन मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल। वहीं सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अधिकारियों ने 5 प्लान तैयार किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। वर्टिकल पाइलिंग के दौरान मलबा खिसकने की कितनी संभावना है, प्लान को लेकर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जो कवायद है, जो 5 प्लान बनाए गए थे, उसमें से एक जो प्लान था टनल के अंदर से, जो लगातार जारी है। हालांकि जो परेशानियां आई हैं उसमें यह साफ था कि जो ऑगर मशीन थी उसको निकालने और उसमें फंसने के कारण कल शाम से काम चालू नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे प्लान की जो बात की जा रही थी, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँ। टनल के अगर हम राइट में देखें तो जो आपको मशीन दिख रही है, वहाँ बीआरओ ने एक पैरेलल रोड बनाया है, जो बताया जा रहा है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग यानी पाइलिंग का काम जो है वो करने की कोशिश की जाएगी, जो 88 से 90 मीटर के करीब है। यानी 88 से 90 मीटर डाउन करेंगे तो इस टनल में कनेक्ट कर पाएंगे, जो एक प्लान ऑफ एक्शन का है। दूसरा लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल जो है 170 मीटर है, जो हम एक्सट्रीम लेफ़्ट टनल के बोलेंगे। अगर आप लेफ़्ट से देखेंगे टनल को, तो इसके लेफ़्ट में एक हॉरिजॉन्टल प्लान बनाने की तैयारी थी, जो तीसरा प्लान था। चौथा एक राइट में 200 मीटर का था, उसके लिए भी तैयारी थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये प्लान काम नहीं होगा तो इन पे काम किया जाएगा। दूसरा 5वां जो प्लान था, इसके ठीक पहाड़ के पीछे जहाँ टनल मुड़ती
पहुंचती है या पहुंचेगी। 483 मीटर का बड़कोट इलाका है, वहाँ से ड्रिलिंग की जाएगी जो कर सकते हैं। लेकिन आज की जो ताज़ा तस्वीर है उसमें ये साफ़ हुआ है कि अभी फ़िलहाल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर जो इसके राइट में जो वर्टिकल पाइलिंग का जो है वो काम शुरू होगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि अगर वर्टिकल की शुरुआत की जा सकती है तो कहीं ना कहीं कंपन इसमें होगा, क्योंकि जब पाइलिंग मशीन नीचे से मलबे को बाहर निकालेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो कंपन है वो देखने को मिल सकता है। कि अब टीम्स जो है तमाम जो प्लान हैं उस पर विचार करने की सलाह कर रही है, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा ये साफ़ नहीं है। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल की। उत्तरकाशी में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 14 दिन हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे देश को यही उम्मीद है, यही इंतजार है कि कब इन 41 मजदूरों को सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। अमेरिका से आई हुई ऑगर मशीन लगातार इस मिशन में जुटी हुई है। अभी जो अपडेट सामने आई थी कि मशीन के कुछ ब्लेड्स जो हैं वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ड्रिलिंग मशीन जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रही है वो कैसे काम करती है, कैसे ड्रिल किया जाता है, आइए जानते हैं न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश से। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू लगातार जारी है। लगातार नई चीज़ें सामने आ रही है कि जल्द से जल्द तमाम उन मज़दूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो रेस्क्यू का पड़ाव है लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से टनल के अंदर जो ड्रिलिंग का काम था रुका चला, जिस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, यानी 46.1 मीटर तक पहुँचे हैं। आगे और पहुँचना है, कोई हर्डल्स ना आए तो आगे तक हम पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों से, यानी अगर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूं कि जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे ये टनल का हिस्सा है, लेकिन अगर ऊपर से ड्रिल करना पड़े, यानी जो प्लान बनाए गए हैं उस प्लान का एक हिस्सेदार ये भी है। मेरे सामने ये पाइलिंग मशीन है और ये 51 मीटर है। मैं इसकी आपको लंबाई दिखाऊं और इसकी लंबाई और चौड़ाई देख के आप अंदाज़ा लगाइए। अहमदाबाद से इसे लाया गया है और बस इंतज़ार है कि अगर इस पहाड़ के ऊपर से इसको ड्रिल करके पाइपिंग की जाए, यानी जो प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम होगा, तो ये पूरी वो मशीन है कि किस तरीके से ग्रिल करेगी पाइलिंग मशीन और उस मलबे को बाहर निकाल के, यानी अगर नीचे से जो निकल रहा है ऊपर से भी उसे निकाला जाएगा और पाइपिंग का एक रास्ता बनाया जाएगा। ये 51 मीटर है। एक ऐसी ही आगे 71 मीटर की पाइलिंग मशीन है और ये कहा जाए कि दोनों को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आपका क्या नाम है? रवि जी। रवि जी, इसका क्या मतलब होता है कि कैसे पहाड़ के ऊपर ड्रिल करते हैं? हाँ, पहाड़ के ऊपर। ये किस लिए लाया गया है? ये क्या, जैसे ऊपर से पालते मलबा बाहर निकाल के उसको बाहर निकालेगी। अच्छा। और मोटा वाला पाइप अंदर डालेगी। अच्छा, मोटा वाला पाइप डालेगी। इसका इस्तेमाल कब होगा, कुछ पता है? अब सर उसके लिए रास्ता बनना चाहिए ना, रास्ता भी सही नहीं है ना, उसके लिए वो पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है ना। अच्छा, ओ, तो ये हर तरीके से उसका रास्ता बनाएगी। अगर जो नीचे से रास्ता होता है उसके बाद ऊपर से भी बनाने का काम करेगी। ये कितना लंबाई है इसकी? इसके 51 मीटर है। चौड़ाई कुछ मालूम है इसकी? चौड़ाई 1 पॉइंट है कुछ। और ये पूरा उसका सर्कल है? हाँ। और उस वाले में जो है दूसरी मशीन वो 71 का है। अच्छा, तो ये ऊपर से पाइलिंग करेगी ऊपर से। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम रेस्क्यू के लिए अलग अलग उपकरणों का, टेक्निकल चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं तो उसमें ये भी एक हिस्सेदार है और इसका भी इस्तेमाल यानी प्लान ऑफ एक्शन के तहत किया जाएगा। यानी तमाम कोशिशें सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या कहा जाए कि सरकार हर लेवल पर करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द तमाम उन मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। जो उम्मीद सबकी है, आपकी, हमकी, उनको बाहर देखें और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से यानी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड, सिलक्यारा।